जब भी हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने यूज़र एक्सपीरियंस का भी बड़ा ख्याल रखना होता है। हमने ये सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगे, साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि हमारा जो डिज़ाइन जो हमने कर रहे हैं या जो चीज़ हम बना रहे हैं उस पर यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ठीक है, उस पर यूज़र खुश होगा या उसको मुश्किल पेश आएगी। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप लोग कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं? सर व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम, म्यूजिक ऐप वगैरह पड़ी है, प्ले स्टोर पड़ा है, सब कुछ है। गूगल। सही हो गया, इसका मतलब है फाइबर यूज़ ही नहीं करते। बस मैंने यही पूछना था कि फाइबर फाइबर यूज़। फाइबर फाइबर यूज करता हूँ सर, वो उस टाइम एक्चुअली सामने नहीं आया ना, मैंने अच्छा, मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया था सारा कुछ जो है ना। सही। अच्छा, अब देखें, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उस पर आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है। वो क्यों? कि जो भी आपने वहाँ पर काम करना होता है, वैसे तो आपने टाइम ही ज़ाया करना होता है वहाँ पे, मतलब जो भी आपने वहाँ पर काम करना होता है, लेट्स से अगर आपने मैसेज करना है तो मैसेज करने का तरीका बड़ा आसान है वहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर को लाइक करना है, बड़ा आसानी से पिक्चर जो है वो लाइक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है वहाँ पर। तो बार बार फिर आपका दिल करता है कि यार इतनी मज़ेदार सी एप्लीकेशन है, बड़ा आसानी से इस्तेमाल हो जाती है, आप लोग बार बार उसको यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ एक्सपीरियंस आपका बुरा रहे, मतलब इंस्टाग्राम की एक पिक्चर को लाइक करने में जो है आपको 2 मिनट लग जाया करें, तो फिर सर लाइक ही नहीं करेंगे फिर फिर जिनको आप अभी। लाइक ही नहीं, हाँ, फिर आप जो है वो लाइक ही नहीं करोगे पिक्चर को। ठीक है, इसी तरह आपने फूड पांडा वगैरह देखी, फूड पांडा इस्तेमाल की, क्रीम उबर वगैरह आपने इस्तेमाल की, वहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी बुकिंग्स होती हैं, जो भी आप रिजर्वेशंस करते हो उसके ऊपर, वो बड़ा आसानी से और बड़ी जल्दी से हो जाती हैं, कि नहीं? या टाइम लगता है आपको ज़्यादा? नहीं नहीं हो जाती है। यानी कि बड़ा आसानी से आपका ऑर्डर वगैरह बुक हो जाता है। फूड पांडा पर आप कोई राइड बुक करना चाहो, बड़ी आसानी से राइड बुक हो जाएगी क्रीम उबर के ऊपर। यानी कि विद इन 2 और 3 क्लिक्स, यानी कि आप 2-3 स्क्रीन से गुजरोगे तो आपका ऑर्डर वगैरह प्लेस हो जाता है, या फिर आपका जो क्या कहते हैं कि जो राइड आपकी बुक होनी होती है वो हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बड़ा अच्छा रहता है, आप अगली दफ़ा भी यूज़ करते हो। लेकिन व्हाट इफ के आपको 10 मिनट लग जाएं एक राइड बुक करने में, हर दफा डिजाइन कुछ ऐसा सा हो कि आपको इधर से उधर, उधर से इधर मेन्यू में घुसना पड़े, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आपके 10 मिनट लग जाए हर दफा राइड बुक करने पे, तो फिर हम कहेंगे कि यार छोड़ो ये तो काम ही कोई नहीं है, फिर कोई और ढूंढेंगे, अगर ना मिली तो फिर अपना रिक्शा मैनुअली पकड़ेंगे और चले। करेंगे। यस सर। तो देखें, जितना भी आपकी एप्लीकेशन का यूजेज होता है ना, वो आपके डिजाइन पर तो डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ यूएक्स पर भी ज्यादा डिपेंड करता है। वो डिजाइन बाद में आता है और एक्सपीरियंस यूजर का जो है ना वो पहले आता है। जितना अच्छा यूजर का एक्सपीरियंस रहेगा ना, उतना यूजर आपका रिटर्न होगा, उतना आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर बार बार वापस आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर कॉन्टैक्ट का जो बटन है बड़ा वाज़ेह होता है, सामने होता है नजर आ रहा होता है कॉन्टैक्ट का। क्यों? ताकि यूजर को पता चले, यूजर बार अगर आए तो वो जल्दी से देख ले, कांटेक्ट कर ले। लेकिन अगर वही कांटेक्ट का बटन हमने कहीं छुपा कर दिया हो, उसको 3-4 स्टेजेस से गुजरवा कर जो है हम लेकर जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसका एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहेगा और वो कहेगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करनी ही नहीं है। ठीक है, जितना आप यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दोगे उतना आपका यूज़र सेटिस्फाई होगा। डिज़ाइन बाद में आएगा, पहले यूज़र का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, पहले यूज़र का एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस का बड़ा ख्याल रखना है, डिज़ाइन से ज़्यादा आपने यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखना है। ठीक है, कि यूज़र एक्सपीरियंस आपका किस तरह का होना चाहिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करने लगते हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो, जिसका भी आप लेआउट बना रहे हो, जिसका भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, आप कुछ अजम्पशंस करते हो। ठीक है, अजम्पशंस मतलब सबसे पहले तो आप जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उस हवाले से। ठीक है, हाँ भाई, एप्लीकेशन है क्या, इसको कौन लोग इस्तेमाल करने वाले हैं।
ठीक है, और उनकी नीड क्या है इस एप्लीकेशन से, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन से। अब जैसे फूड पांडा है, मैं यही फूड पांडा, क्रीम वगैरह की एग्जांपल्स दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह की एग्जांपल्स दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारी फेमिलियर हैं, आप लोगों ने इनको यूटिलाइज किया हुआ है, तो आप लोग इन चीजों से फेमिलियर हैं कि नहीं? यस सर। यस ठीक सर, है, हमने ये यूज किए हैं। हाँ। तो जो फूड पांडा है वहां पर हमने, अगर हम वो बना रहे थे तो हमने देखा कि भाईजान इसको ऑलमोस्ट जो है, जो 20 to 45 कह लो, या 20 to 40 वाले जो अवाम है वो ज्यादा यूटिलाइज करेगी, ऐसे ही। फिर हमने कहा कि इसका जो एंड गोल होगा ना यूजर का, वो ये होगा कि वो अपना खाना अपने लिए जो है ऑर्डर कर ले, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जिनके लिए भी करना चाहे ऑर्डर कर ले। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है, वो फास्ट फूड की तरफ जाना चाह रहा है, वो देसी की तरफ आना चाह रहा है। तो ये हम उसको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एम था, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर की कि भाई हाँ यार, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनाई जाती है तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उस एज के, ग्रुप ऑफ एज के लोगों से थोड़ा सा मिला जाता है, इंटरेक्शन की जाती है कि भाईजान हाँ, आप अगर आपसे हम पूछें कि आपको इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए तो आप उसमें क्या क्या फंक्शंस चाहेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए उसमें। यानी कि अगर मैं फूड पांडा बना रहा था तो मैं आप सब के पास आता कि हाँ भाई, आप क्या चाहते हो कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो, आप क्या चाहते हो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या मिलता, मुझे यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस मिलते कि ना मिलते। यस सर। कोई मुझे कह रहा होता कि भाईजान उसमें यार पिज्जा होना चाहिए लाजमी, कोई मुझे कहता है यार बर्गर पिज्जे लाजमी, कोई मुझे कहता कि यार देख लेना टिक्के शिक्के हों उसमें, है। कोई मुझे यस सर। कहता कोई मुझे कहता कि यार देख लेना यार 20-25 मिनट के अंदर आना चाहिए, ये 9 घंटे घंटे लग जाए। तो जब मैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करता तो मुझे एक्चुअल में पता चलता कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली में क्या बनाना है, ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस स्टेज से गुजरना पड़े आपको, तो ये स्टेज आपको पता हो कि इस स्टेज पर करना क्या है। मोस्टली तो ये होता है कि इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर हुई हुई होती है, ठीक है। थोड़ा सा वाइड फ्रेम्स बने होते हैं, आपको डिजाइन के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ना कहा जाए, वाइड फ्रेम्स के ऊपर, डिजाइन के ऊपर ना कहा जाए, तो फिर आपको ये खुद भी करना अगर पड़े तो कर लेंगे या नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, आप उनको कहोगे कि भाईजान इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, आप क्या क्या फंक्शनैलिटीज, क्या क्या ऑप्शंस उसके अंदर देख रहे हो। तो हर बंदा आपको अपनी बताएगा। फिर आप उन सबको एक पेपर पर लाओ और देखो कि भाईजान क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो लाजमी होनी चाहिए। जो कॉमन होंगी वो तो आप डेफिनेटली लाजमी डालोगे, बाकी जो कॉमन चीजें नहीं होगी उनमें से आप देखोगे कि हाँ यार, ये यूजफुल चीज कौन सी है फॉर नाउ। कुछ चीजें आप बाद के लिए रख दोगे कि ये चीजें मैं बाद में ऐड करूंगा, होता है ना एप्लीकेशंस के अंदर, कुछ चीजें बाद में अपडेट होकर आती रहती हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का स्टेज, ठीक। उसके बाद जो आपका स्टेज आता है वो आता है आपका यूजर परसोना का, ठीक है। यूजर परसोना बोलते हैं उसको, जब यूजर परसोना ही है, ठीक है। हाँ, अब यूजर परसोना क्या होता है, यूजर परसोना ये होता है कि आप खुद से जो है ना अज्यूम करते हो, खुद से करेक्टर्स बनाते हो, खुद से करेक्टर्स बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे फूड डिलीवरी की एक एप्लीकेशंस में डिजाइन कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। मुझे पता चल गया कि यार जो है ना भाईजान, ये काम उसमें होने चाहिए, रेस्टोरेंट्स आ जाए, वो रेस्टोरेंट चूज करे, उस पर से खाना चूज करे और उसके घर पे खाना पहुंच जाए, ये मेरा फाइनल हो गया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अब यूजर परसोना क्रिएट करना है। यूजर परसोना होता है कि आपने खुद से करेक्टर डिफाइन करने होते हैं, खुद से करेक्टर। जैसे फिल्मों में होता है ना कि राजू था, राजू की माँ और बाप बहुत गरीब थे, खुद से अज्यूम किया होता है उन्होंने। आपने यस। भी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खुद से ही अज्यूम कर लेना है दो करेक्टर्स, ठीक है। दो करेक्टर करें, एक करेक्टर करें, आप अज्यूम कर लो। लेट से मैं कहता हूँ कि जी आ, एक है क्या कहते हैं कि सहर और अली की फैमिली है, ठीक है।
दोनों क्या करते हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 5 बजे थके हुए आते हैं। तो दोनों के पास टाइम नहीं है कि वो खाना बना सके आकर, जो है वो दिन में ऑफिस में भी काम करें, और फिर दोनों के पास टाइम नहीं है कि वो शाम को आएं और शाम को आकर फिर अपना खाना भी जो है वो बना सके। अब ये क्या हो रहा है, ये हम यूजर पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूजर पर्सोना हम क्रिएट कर रहे हैं कि हम खुद से करेक्टर्स को एज्यूम करते हैं। ठीक है, कि भाईजान सहर और अली है, दोनों क्या करते हैं, सुबह 9 से 5 की जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद जब वो 5 से ऑफिस से निकलते हैं 5 बजे, तो उनको घर आते आते जो है वो 6 हो जाते हैं। घर आकर वो फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, तो उनको 6:30 हो जाते हैं। तो 6:30 बजे उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो अब उठ के किचन में जाएं और कुकिंग करें। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन है, तो हम एप्लीकेशन से खाना जो है वो जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाँ जी भाईजान, अब सहर और अली सुबह 5 बजे के गए हुए थे, सॉरी सुबह 9 बजे के गए हुए थे, वो 5 बजे आए हैं, उनको घर पहुंचते पहुंचते 6 हुए, देन वो फ्रेश हुए, चेंज किया, 6:30 बज गए। तो अब उनको भूख तो लग चुकी होगी डेफिनेटली, भूखे तो वो होंगे इस टाइम, भूख तो उनको काट रही होगी। दूसरा, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो क्या करें, वो ये करें कि भाईजान जाकर किचन में जाएं और खाना जो है वो खुद बनाएं, कुक करें, नहीं ये भी नहीं है उनके पास। फिर हमने कहा कि वो एप्लीकेशन ऐसी चाह रहे हैं जो जल्दी से खाना ऑर्डर कर दे। क्यों, क्योंकि वो पहले बेचारे बड़े थके हुए हैं, पहले ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं पूरा दिन काम कर करके, और अगर एप्लीकेशन भी ऐसी हुई जिसने 15-20 मिनट लगा दिए उनका ऑर्डर कंफर्म करने में, तो 15-20 मिनट में तो वो खुद भी कुछ हल्का फुल्का पका सकते थे कि नहीं। यस सर। 15-20 मिनट यस में सर। तो वो खुद भी उठकर हल्का फुल्का कुछ पका लेते और फिर खा लेते। अगर 15-20 मिनट उनको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बुक करने में लग जाने हैं, आने में 20 मिनट और, यानी कि 40-50 मिनट तो गया, तो फिर क्या है, 40-50 मिनट में कोई ना कोई वो डिश खुद ना उठ के तैयार कर ले। यस सर, उन हजम भी कर लेने। हाँ, तो हमने कहा कि भाईजान एप्लीकेशन सहर और अली के लिए ऐसी जो 2 मिनट के अंदर अंदर उनका ऑर्डर कंफर्म करे और अगले 20 मिनट में खाना उनके डोर स्टेप पे। ठीक है, हमने ये किया हमने ये एक यूजर पर्सोना जो है वो क्रिएट कर लिया खुद से। हमने ये खुद से क्या कर लिया, यूजर पर्सोना जो है हमने वो खुद से क्रिएट कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपने खुद से एज्यूम करना होता है, खुद से करेक्टर्स बना लें, खुद से उनकी एज डिफाइन कर लें, जो आपका दिल करे वो आपने करना है। ये टोटली आपके ऊपर होता है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाईजान ये करेक्टर क्यों बनाया आपने। ठीक है, कोई यस सर। आपसे कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये आपने जो है ना क्यों बनाया, ये आपने ऐसा क्यों किया। तो ये आपने जो है ना वो कर लेना है। ठीक है, माइक जी काइंडली सर, ऑफ लेकिन कीजिए। ये भी नहीं समझ आया कि एप्लीकेशन की मतलब डिजाइनिंग में करेक्टर क्यों डिफाइन करेंगे हम कोई। देखें, जब तक आप करेक्टर नहीं डिफाइन करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो, मतलब अब देखो, आप खुद को बेशक एज्यूम कर लो कि यार मेरी सुबह क्लास होती है, अब मैंने अगर खाना ऑर्डर करना है ना, तो मुझे ऐसी एप्लीकेशन तो हरगिज नहीं चाहिए जो 10-15 मिनट मेरा ऑर्डर कंफर्म करने में लगा दे। या चाहिए होगी आपको ऐसी एप्लीकेशन? नहीं सर। तो करेक्टर एज्यूम करने का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर को एज्यूम करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो। क्योंकि आपने तो खुद, आप अगर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हो वो एप्लीकेशन डिजाइन। ठीक है, तो जब आप अपनी ऑडियंस के लिए डिजाइन कर रहे हो ना, तो उस ऑडियंस में से आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे को चुन लोगे। वो आप जो है ना फिक्शनल चुनते हो कि ये बंदा है, ये मेरा जो है वो एप्लीकेशन यूजर है, इसकी ये नीड्स है, मुझे इसकी नीड्स पर पूरा उतरना है। तो फिर आप उसका पर्सोना क्रिएट करते हो, उसको स्क्रैच से क्रिएट करते हो। वो कोई नहीं, आपके 2 मिनट लगेंगे एक करेक्टर क्रिएट करने में, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। उससे ये होता है, उससे आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी पता होती है कि यार ये थका हुआ आया है, अगर मेरी एप्लीकेशन ने इसको फ्रस्ट्रेट किया ना थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, ये मेरी एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा। और अगर एप्लीकेशन डिलीट होती है तो नुकसान उस कस्टमर का नहीं है, नुकसान तो हमारा है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डिलीट हुई है। तो इसलिए हमें जो है ना एक फिक्शनल करेक्टर जो है ना क्रिएट करना होता है, और उसको हमें सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि वो अगर सेटिस्फाई होगा तो उसके मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेशन कहाँ जाएगी।
अनइंस्टॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, जब ये स्टेज आप कर लेते हो, ये स्टेज करने के बाद आप जो है अपना कस्टमर जर्नी मैप तैयार करते हो। क्या तैयार करते हो? कस्टमर जर्नी मैप। कस्टमर जर्नी मैप। अब कस्टमर जर्नी मैप क्या होता है? कस्टमर जर्नी मैप ये होता है आपका कि आप डिजाइन करते हो कि भाई वो यूजर कहाँ कहाँ से आएगा, क्या क्या करेगा। यहाँ पर ऐसे कुछ हो जाए तो ठीक है। हाँ, ये ऑनलाइन शॉपिंग का कस्टमर जर्नी मैप है कि भाईजान वो पहले लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद ये क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है, सर्च करेगा प्रोडक्ट्स को, सर्च करने के बाद उनको ऐड करेगा, ठीक है, ऐड करने के बाद चेकआउट करेगा, अपना बिल उसके सामने आ जाएगा और उसके बाद वो पे वगैरह कर देगा जो भी। तो उसके बाद वो क्या करेगा कि अगर और प्रोडक्ट्स देखना चाहे तो देख लेता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये आप 2-3 एग्जांपल्स इसकी देख लीजिएगा। ये बेसिकली होता है कि आप एक मैप तैयार कर रहे होते हो कि भाईजान वो किन किन स्टेप्स से गुजरेगा। अब अगर हम फूड पांडा या किसी भी फूड डिलीवरी की जो है वो बात करें, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन को उसने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शंस आएंगे। पहले तो जाहिर सी बात है वो लॉगिन या साइन इन वगैरह करेगा, उसको छोड़े, वो तो नेसेसरीली होता है हर एप्लीकेशन में, वो हम डालेंगे ही डालेंगे। उसके बाद 2 ऑप्शंस आएंगे कि भाईजान वो रेस्टोरेंट्स पर जाना चाह रहा है या ग्रोसरी पर जाना चाह रहा है। जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना इसके अंदर, अभी हम एडोब एक्सडी के अंदर जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो ये होगा कि वो एक एप्लीकेशन हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। उसकी एक्चुअली में हमारे पास रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो एक एप्लीकेशन ऐसी है जो क्या करती है, जो आपको 2 ऑप्शंस देती है कि या तो आप ग्रोसरी आइटम्स मंगवा लो या आप क्या कर लो, रेस्टोरेंट से कोई खाना वगैरह मंगवा लो। तो अब हम उसका क्या कर रहे हैं, अब हम उसका जो है वो जर्नी मैप तैयार कर रहे हैं। जर्नी मैप में हम क्या लिखेंगे कि जैसे ही वो एप्लीकेशन ओपन करेगा उसके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई ग्रोसरी चाहिए या रेस्टोरेंट पर जाना है। वो क्लिक कर लेगा। अगर रेस्टोरेंट पर क्लिक करता है तो क्या हो जाएगा कि उसके नियर बाय जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसको नजर आने चाहिए। जी सर। वहां से वो क्या Yes. जी करेगा, सर। वहां से वो अपनी पसंद का रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेगा। उस रेस्टोरेंट के जितने भी आइटम्स होंगे वो आ जाएंगे, वो उनको ऐड करेगा, उनके लिए पेमेंट करेगा और ऑर्डर कंफर्म कर देगा। दैट्स इट। मतलब इतना सिंपल सा काम होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होना चाहिए। तो वो हम इस तरह से जो है ना ग्राफिकल जो है वो हम क्रिएट करते होते हैं यूजर जर्नी मैप। इसकी मैं सोर्स फाइल वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा। मैं रिसोर्सेज देख लूँ मेरी कहाँ पड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट की, तो मैं इसकी फाइल्स वगैरह शेयर करूंगा। उसके अंदर आप देखेंगे कि यूजर पर्सोना भी बड़ा अच्छे से क्रिएट हुआ है कि एक फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं, वो इसी तरह जॉब करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आकर जो है वो बच्चों को टाइम दें या खाना बनाने लग जाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो खाना ऑर्डर कर लेते हैं और खुद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बड़ा अच्छे से यूजर पर्सोना भी बना हुआ है और ये जो कस्टमर जर्नी मैप है ये भी क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, कस्टमर जर्नी मैप। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना, जब आपका ये कस्टमर जर्नी मैप आपका क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपका आता है यूजर फ्लो। अब यूजर फ्लो डायग्राम अगर किसी ने सीएस वगैरह की है, पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने कि यूजर फ्लो जी पढ़ा हुआ ये सीएस में। सीएस में आपने फ्लो। पढ़ा होगा ये यूजर फ्लो डायग्राम क्या होती है। इसमें भी बेसिकली वही स्टेप्स होते हैं कि भाईजान यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इधर आएगा, लॉगिन करेगा, लॉगिन हो जाता है तो इधर, अगर लॉगिन नहीं होता तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई लॉगिन नहीं हुआ। 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना। जी सर। यस सर। अब लॉगिन हो गया, लेट से लॉगिन होने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन है कि रेस्टोरेंट या ग्रोसरी। उसने रेस्टोरेंट पर क्लिक किया तो इस स्टेप पर आ गया, ग्रोसरी पर किया तो ये वाले ऑप्शंस आ गए। मतलब जितने भी ऑप्शंस आते हैं तो वो हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। और यहाँ से स्टेज बैक भी होता है कि अगर वो यहाँ से वापस जाना चाहे तो यहाँ से वापस होके वो यहाँ भी आ सकता है। तो मतलब आपने स्टेजिंग करनी होती है, इस तरह बॉक्स बना के उसके अंदर लिख दें कि भाईजान यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और इस स्टेप से यहाँ चला गया, इस स्टेप से यहाँ चला गया, ठीक है। यस सर। अब ये मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन काफी स्ट्रेच हुई है, लेकिन ये है कि आप इसको देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली यही होता है
कि यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ क्लिक किया, इस क्लिक करने के बाद आप इस स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ से आप इस स्टेज पर आएंगे और यहाँ से आप इधर से घूमकर भी इस स्टेज पर आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वही होता है यूजर फ्लो डायग्राम के आपने अपने जो सक्सेसफुल एक्शन है उस तक आप कैसे पहुंचोगे, यानी कि आपका सक्सेसफुल काम क्या है वहां पर। जो ऐप हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर आपका सक्सेसफुल काम क्या होना चाहिए, सक्सेस क्या होनी चाहिए कि या तो आप रेस्टोरेंट से कोई खाना जो है वो ऑर्डर बुक करें, या आप क्या करें कुछ ग्रोसरी आइटम्स जो है वो बुक करें, ये आपकी सक्सेस है ना वहां पर। यस सर। ठीक है, तो उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आप एक जैसे आपने उसके बाद यूजर पर्सोना के बाद आपने क्या बनाया था, कस्टमर जर्नी मैप। तो कस्टमर जर्नी मैप के बाद आप यूजर फ्लो उसी तरह से बनाओगे कि भाईजान ये काम होने हैं तो इन इन स्टेप्स से वो गुजरेगा। जब वो इन इन स्टेप से गुजर रहा है ना, तो ये आपका यूजर फ्लो डायग्राम है। ठीक है, इसकी और बीच में काफी ज्यादा जो है ना वो चीजें हैं कुछ डिटेल वाली, कि ये रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये जो ट्राइंगल इस तरह से 45 डिग्री स्क्वायर जो है 45 डिग्री पर, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका सर्कल का क्या मतलब होता है, ये और चीजें हैं, इसकी हम डिटेल में अभी नहीं जाते, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये सारी चीजें आपके पास हुई आनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास पहले से हुई आनी है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट जो है वो उस चीज को डिजाइन करना होगा। ये सारी चीजें आपके पास हुई आती हैं पहले से मोस्टली, लेकिन अगर ना आए तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। आपको फिर इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं, अगर हमारे पास ना भी आए, अगर हमें क्रिएट करनी पड़ जाए तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये चीज होगी। उसके बाद होती है आपके पास वायर फ्रेमिंग। ठीक है, वायर फ्रेमिंग भी इसी से मिलती जुलती है इस तरह से। और ठीक है, ये चीज इसको हम जो है वो कहते हैं लो फिडेलिटी डिजाइन। क्या कहते हैं, लो फिडेलिटी। लो फिडेलिटी। अच्छा, अब लो फिडेलिटी ऐसा है कि आप ऐसे समझो कि आप क्या करते हो, आप अपने पेज के ऊपर जो है हाथ से उस एप्लीकेशन का डिजाइन करते हो। जैसे ये भाई आपने ऐसे किया, ऐसे स्क्रीन बनाई क्रॉस लगाकर, ऐसे आपने कहा यहाँ पर ये क्या है, ये लोगो आएगा, यहाँ पर क्या है, ये इमेज आएगी, यहाँ पर ऐसे आपने 2-4 लाइनें लगा कर कहा कि ये टेक्स्ट है, यहाँ पर आपने ऐसे कहा कि भाईजान ये लॉगिन का बटन है, यहाँ पर आपने कहा कि ये साइन अप का बटन है। ठीक है, आपने हाथ से बनाया आपने। ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये देखो ये एक्चुअली में बना हुआ है, ये देखो उसका लोगो, उसकी इमेज, यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर ये बटन बने हुए हैं ना, यहाँ पर इस तरफ बने हुए हैं, और इस तरफ आपका वो हाथ से बना हुआ है स्केच। अब ये जो स्केच होता है ना, ये होता है आपका लो फिडेलिटी। ये क्या होता है, लो फिडेलिटी। और ये जो आपका एक्चुअल होता है ये क्या होता है, हाई फिडेलिटी, ये जो आपका डिजाइन होता है। ठीक है, तो बाज जो मोस्टली केसेस होते हैं उनमें आपके पास लो फिडेलिटी तक बनी हुई हर चीज आती है, वो आपको लो फिडेलिटी डिजाइन देते हैं कि भाईजान इसको हाई फिडेलिटी डिजाइन में कन्वर्ट कर दो। अगर वो आपको ना दें तो फिर आपको स्क्रैच से खुद ही बनाना पड़ता है लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी। ठीक है, यस सर। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप जिस प्रोसेस से गुजरते हो, और इस प्रोसेस से गुजर कर आप एक एप्लीकेशन का, एक वेबसाइट का जो है वो डिजाइन क्रिएट करते हो। जब भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हो आपके माइंड में कौन होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस। नहीं, जब आप डिजाइन कर रहे होगे ना, अब आपके माइंड में वो होना चाहिए, सहर और अली की फैमिली होनी चाहिए माइंड में। सही हो गया कि भाईजान उनके पास टाइम नहीं है, डिजाइन कुछ ऐसा हो जो उनकी समझ में भी आए, कुछ ऐसा हो जो वो जल्दी से बुक भी कर लें। क्यों, क्योंकि वो पहले ही सुबह 9 से 5 तक जॉब करके आए हुए हैं, वो थके हुए हैं इस टाइम, वो मारेंगे भी सही फिर। होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो यानी कि यूजर पर्सोना क्रिएट करने का यही फायदा होता है कि हमें अपने कस्टमर का पता होता है। आप ऐसे समझें कि हमारा कस्टमर उस टाइम हमारे साथ बैठा होता है, क्योंकि हमने खुद ही क्रिएट किया ना, वो फिक्शनल चीज हमने खुद ही क्रिएट की है, वो फिक्शनल चीज हमने खुद ही क्रिएट की है ना। यस सर।
तो वो हमारे साथ ही बैठा हुआ, आप ऐसे समझे। तो आपने उसका ख्याल रख कर चीज जो है वो डिजाइन करनी है, यूजर एक्सपीरियंस को नहीं भूलना। ये ना हो कि ऐसा एप्लीकेशन बना दें कि जनाब यूज करने वाला आपको दुआएं दे। फिर होता है ना बाज़ दफ़ा आप एप्लीकेशंस कुछ ऐसी भी आपने इंस्टॉल की होंगी जिनको आपने सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद आपने कहा होगा कि क्या बकवास एप्लीकेशन है, यस सर। और आपने फौरन से जाकर अनइंस्टॉल किया होगा, अपनी मेमोरी साफ की होगी उससे। तो बिल्कुल। आपने कुछ ऐसा फिर डिज़ाइन नहीं कर देना कि जिसको यूज़ करने के बाद आपका जो यूज़र हो वो भी यही कहे कि क्या बकवास डिज़ाइन है, क्या बकवास एप्लीकेशन है। ठीक है, सिंपल रखें, साफ रखें, यूजर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। ठीक है, डिजाइन अगर इतना हाई फाई नहीं भी है लेकिन अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिजाइन बहुत हाई फाई है और यूजर एक्सपीरियंस वहां पर खराब है तो फिर काम नहीं चलेगा। क्योंकि कोई कस्टमर आपके डिजाइन को देखकर तो 20 मिनट नहीं लगाएगा ना एक ऑर्डर बुक करने पर, यस सर बिल्कुल। कि यार इनका डिजाइन बड़ा अच्छा है, चलो खैर है मैं 20 मिनट लगा लेता हूँ मेरी एक राइड बुक करने के लिए, करीम की मैंने एक राइड बुक करनी है, चलो मैं इधर कुछ चेयर ढूंढता हूँ, वहां पर बैठता हूँ, इनका डिजाइन भी इंजॉय करता हूँ और 20 मिनट भी देता हूँ इनको, तब मैं अपनी राइड बुक करता हूँ। ऐसा तो आप हरगिज नहीं करने वाले। आप उनके नहीं। डिजाइन से, आपको उनके डिजाइन से कोई फर्क पड़ा है आज तक करीम के डिजाइन से कि कैसा डिजाइन है, या आपने सोचने की भी कोशिश की होगी कि इनका डिजाइन कैसा है? नो सर। आप क्या करते हो, नो सर, बिल्कुल भी नहीं। ओपन करते हो, ओपन करते साथ ही लोकेशन डाली, कैब बुक की और वो गए। ठीक है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि उनका डिजाइन क्या है, कलर्स कौन से हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। आपको जो मैटर करता है वो है यूजर एक्सपीरियंस। अगर वही आपकी क्रीम या उबर की ऐप आपसे 20 मिनट लेने लग जाए तो 20 मिनट तो वो आपके, फिर उसको आने में 5 मिनट, फिर उसको पहुंचाने में 15 20 25 मिनट, तो इतने में तो आप रिक्शे वाले को हाथ दो, बैठ कर निकल लो कि नहीं। या अगर 20 मिनट में आपने वैसे करीम उबर से कैब बुक करनी है तो 20 मिनट से अंदर अंदर तो आप लोकल भी कैब बुक कर सकते हो, किसी को कॉल करके, किसी जगह पर पूछ के यहाँ पे टैक्सी खड़ी है यहाँ पर। इतना तो आप हम वैसे भी कर सकते हैं अगर इतना हमारे पास टाइम हो तो। अगर हम जी करीम उबर सर। की बात जी करें सर। तो उसके उसके यूजर पर्सोनाज बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट, भाई अहमद जो है ना वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है और उसको लेट सोने की आदत है, सुबह ना वो लेट उठता है, तो उसको यूनिवर्सिटी जो है ना बड़ा टाइम पर पहुंचना होता है। तो उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो ऐसे ऑटो देखे फिर उसको रोके फिर उससे बहस करे कि हाँ भाई कितने लोग हैं कितने नहीं, तो उसके पास इस सब चीज़ का टाइम नहीं है। तो वो क्या ऐसी एप्लीकेशन हो जैसे मिनटों में उसके, यानी कि उसका हॉस्टल से नीचे उतरते उतरते हॉस्टल के गेट पर उसकी कैब खड़ी हो, वो बैठे और कॉलेज पहुंच जाए, यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। आप किसी जॉब वाले का एज्यूम कर लो कि भाई एक मदर है, उनका बच्चे को उन्होंने तैयार भी करना है, उसके बाद उसको भी स्कूल ड्रॉप करना है, देन जॉब पर भी जाना है, तो उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो सुबह सुबह ऑटो वाले को बुक करें, फिर उससे बहस करें या ऑटो देखें पहले। बाज दफ़ा होता है ऑटो टाइम पर मिल जाता है, बाज दफ़ा होता है नहीं मिलता, आपको पता है। तो इस तरह के आपको खुद से करेक्टर्स जो है ना वो एज्यूम करने होते हैं, खुद से बनाने होते हैं, खुद से आपने देखना होता है कि भाईजान क्या होगा, किस तरह से काम होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद यूजर फ्लो डायग्राम बनने तक, अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आप पेज के ऊपर लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग कर लो या अडोब एक्सडी के अंदर लो फिडेलिटी कर लो। क्योंकि ये चीज लो फिडेलिटी जो है आपकी अडोब एक्सडी में भी बनती है, वहां पर भी बनेगी आपकी। ठीक है, लो फिडेलिटी वहां पर ये भद्दे से डिजाइन होंगे, बगैर कलर्स के, बगैर एक्चुअल प्रेजेंटेशंस के, बगैर एक्चुअल कंटेंट के, और हाई फिडेलिटी आपका होगा। ये देखें अब इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, डिजाइन वही सेम है, देखिए डिजाइन वही सेम है ना। यहाँ पर बैनर, यहाँ पर दूसरा बैनर हाफ नजर आ रहा है, ये देखें दूसरा बैनर हाफ नजर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे स्वाइप करके अगला बैनर आ सकता है। यहाँ पर मेन्यू, यहाँ पर सर्च, यहाँ पर नोटिफिकेशन, मेन्यू सर्च नोटिफिकेशन। ठीक है, ये रिसेंटली एडेड और ये ऑल वाला आ गया, ये देखें आ गए। यहाँ पर ये देखें टाइटल आएगा, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन, इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये देखें आ रहा है। यहाँ पर भी यही सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये लो फिडेलिटी है, ये आपकी हाई फिडेलिटी है, इतना सा फर्क है बस और कुछ नहीं है।
इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद अब हम जरा सा चलते हैं Adobe XD के ऊपर। ये आपकी Adobe XD की स्क्रीन है, हमने ओपन कर लिया है Adobe XD को, ठीक है जी। और Adobe XD की स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ साइजेस पहले से मुझे दिए गए हैं। आईफोन X का साइज, XS का साइज, 11 Pro का साइज दिया गया है। यहाँ पर 6, 7, 8 प्लस तक के साइजेस हैं और गूगल पिक्सल्स के हैं, आईपैड के हैं, ठीक है। तो हम जिससे मर्जी स्टार्ट ले लें, हम चाहें तो हम 6, 7, 8 के साइज से ले लें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वेब के कुछ जो है वो साइजेस दिए गए हैं, ये तो मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें वेब के कुछ साइजेस दिए गए हैं कि किस विड्थ का वेब आपको चाहिए। इंस्टाग्राम स्टोरी के आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ये देखें। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है जी? आई थिंक आपको नजर नहीं आ रही स्क्रीन, है ना? नहीं आ रही सर। नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। नजर नहीं आ रही। यहाँ पर ये देखें ना, मैं इसको क्लोज, अब नजर आ रही है? जी सर। यस सर। Yes, sir. ये यस कुछ सेल फोन्स के प्रीफिक्स साइजेस दिए गए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको वेब के साइजेस दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के साइजेस हैं, ये देखें यहाँ पर नीचे को। और ये है आपका कस्टम हाइट एंड विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर चीज जो है वो पिक्सल्स में होगी हमेशा। जो भी आप हाइट और विड्थ एंटर करोगे वो किस में होगी? पिक्सल में। पिक्सल्स में होगी, ठीक है जी। अब लेट से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से कोई भी साइज क्रिएट कर लेते हैं। लेट से हमने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, ये एक साइज हमारे पास आ गया। अब ये क्या है? ये आपका एक आर्ट बोर्ड है, ये आपका एक आर्ट बोर्ड है। अब इसको याद रखें, अडोब के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, अडोब के, उनकी कुछ चीजें सिमिलर ही हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो है वो सिमिलर है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये ऊपर कुछ मेन्यू है, ठीक है। डिजाइन है, प्रोटोटाइप है, शेयर है, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह भला करे आपका यहाँ पर ये कुछ टूल बार आ रही है, यहाँ पर ये कुछ टूल्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि बस इतने से टूल्स? जी, बस इतने से ही टूल्स। इन्हीं टूल से आपकी सारी यूआई यूएक्स होनी है, ठीक है। ये साइट जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या है? प्रॉपर्टी। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको ये अलाइनमेंट नजर आ रही है, अलाइनमेंट वाली है। ये कुछ Yes. आपको वो पाथ फाइंडर वाली नजर आ रही है कि दो शेप्स को एक शेप करना, Yes, sir. उसको माइनस करना, चीजें वही हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, लाइन, पेन टूल, टेक्स्ट, और ये आर्ट बोर्ड टूल आपका यहाँ पर भी ये आर्ट बोर्ड ही है, ये देखें। और ये आपका जूम टूल। अच्छा जी, अगर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐसे, अब देखें आपका ये हाईलाइटेड है, मतलब आपका इस टाइम आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड है। मैं मूव कर रहा हूँ तो आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्ट हो रहा है। ये सामने आपका जो पहला सिलेक्ट टूल वही काम करेगा जो आज तक आपका सिलेक्ट और पिक टूल करता आया है। क्या काम करता था आपका सिलेक्ट और पिक टूल? सिलेक्ट कर दो। Objects को किसी भी select करना। एलिमेंट को इधर उधर ट्रांसफॉर्म घुमाना, ट्रांसफॉर्म करना, उसकी पोजीशन चेंज करना, वही सारे जो काम थे वही हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी तरफ खैर हम कल से आएंगे। आज जस्ट आप ये समझो कि प्रॉपर्टी बार्स इस तरफ, यहाँ पर ये जो है ना प्ले का बटन, ये जो है ना मजे की चीज है कि यहाँ पर हम चीजों को देख सकते हैं, मतलब एक्चुअली में यूज करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसा लगेगा। और ये यहाँ पर आपकी लेयर्स ओपन हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम कनेक्ट अगर हो जाएं एडोब के साथ तो उनकी हम कुछ लाइब्रेरीज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्लगइन्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। खैर ये सारी थोड़ी सी पेड चीज़ों में आ जाता है। और अगर आप बात करें इसके इंटरफेस की तो फिग्मा का और इसका इंटरफेस इंतहाई सिंपल सादा सा है। आपको नजर आ रहा होगा कि कितना सिंपल सा इसका इंटरफेस है, कोई इतनी ज्यादा चीजें हैं ही नहीं इसमें, ठीक है। ज्यादा चीजें इसमें है ही नहीं, सिंपल से दो चार टूल्स आपको दिए गए हैं, दो चार प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं, ओपेसिटी वगैरह सारा कुछ। अब ये सारा कुछ आपको पता है कि ओपेसिटी क्या होती है, ये वो बस हमने सरसरी सा देखना है और इसके अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिजाइन करना है, ठीक है।
अगर आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो उससे आपका पेन टूल आ जाएगा जिससे आप इसको मूव कर सकते हो। आपने अगर जूम करना है तो ऑल्ट का बटन प्रेस करें और माउस का जो व्हील है उसको अगर आप अप एंड डाउन रोटेट करें तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। उसके अलावा आपका किससे होता है? प्लस माइनस कंट्रोल। कंट्रोल प्लस माइनस से आपका जूम होगा, कंट्रोल 0 से आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ वो चीजें हैं जो पहले ही एडोब में होती है ना एडोब में? बिल्कुल होती है। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी यूआई यूएक्स है जो हमने 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म कर देनी है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर। बस आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो बस आपको जो चीज़ें समझनी थी वो मैंने बता दी हैं कि भाई पहले इंफॉर्मेशन गैदर होगी। अच्छा, आप स्टेजेस रिवाइज कर देंगे किस किस तरह से होगा जी? सबसे पहले तो सर वो यूजर एक्सपीरियंस वगैरह होगा ना, सारा कुछ तो डिजाइन वगैरह। नहीं, उसके बाद सबसे पहले आपकी यूजर इंफॉर्मेशन गैदर होती है। यस सर वही। फिर उसके बाद उसके पर्सोना, बाद यूजर पर्सोना। ठीक है, उसके ठीक बाद है, कस्टमर जर्नी मैप वगैरह, वो कहाँ कहाँ ठीक से है। गुजरेगा। उसके बाद सर हाँ यूजर हाँ, फ्लो डायग्राम वगैरह। ठीक है। यानी कि वो उसके जो बाद हमने बात की थी कि वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा उसको अब यस हम सर, एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कि भाईजान यहाँ देखो, यहाँ उसने ऐसे क्लिक किया इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर। अच्छा जी, नेक्स्ट। वायर फ्रेमिंग सर, जिसको लो फिडेलिटी मतलब पहले पेज पे उसको ड्रा वगैरह करना है, देन उसको हाई फिडेलिटी में लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से आपका जो है वो एक यूआई यूएक्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा होता है। और यकीन करें इसके प्रोजेक्ट्स थोड़े से बड़ी अमाउंट के होते हैं। ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन के जो आपके पास के ग्राफिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपका अपवर्क के ऊपर आप इसका ज़रूर काम कीजिएगा। मैंने खुद स्टार्ट करना है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम जो है ना नहीं मिल पा रहा। अपवर्क के ऊपर इसका लाजमी कीजिएगा, अपवर्क के ऊपर इसका अच्छा काम है और लोग अच्छा पे करते हैं अपवर्क के ऊपर। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपकी मर्जी है कि भाईजान आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है भाईजान आप वेबसाइट का डिजाइन करना चाह रहे हो। ये टोटली चीज आपके ऊपर है। ठीक है, यस सर। आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन अपनी सोचें, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने बहन भाइयों से पूछ लें कि यार इस तरह की अगर एप्लीकेशन हो तो आपकी क्या क्या डिमांड है कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। बहन भाइयों से पूछ लो, ठीक है, ग्रुप वालों से पूछ लो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो कि यार मैं ये एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, आप बताओ आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, आपके पास हर एक की अब अलग अलग होनी चाहिए। ये ना हो कि सारे फूड पांडा की तरह की बना रहे हो, सारे जो है वो क्रीम ऊबर बना रहे हो। कुछ अलग भी सोच लें, म्यूजिक ऐप भी तो हो सकती है, एक वीडियो प्लेयर भी तो हो सकता है यस सर। कि नहीं? यस सर बिल्कुल। तो सर किसी आपने वो सब्जेक्ट के सोचनी है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हो सकती बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और क्या चीज हो सकती कुछ है? भी जो भी क्या बताइएगा इनको नाजिश। है। किसी सब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल अगर हम एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट चैप्टर्स को शॉर्टर करके और उससे रिलेटेड एमसीक्यू उसको हाँ रिवीजन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की हो सकती है, ये एक है। सही हो गया। जी, तो इस तरह से जब आप आपस में आप लोग डिस्कस करेंगे तो आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा और खुलेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो आप सब ने एक एक एप्लीकेशन सोच लेनी है जो आपने एडोब एक्सडी के ऊपर डिजाइन करनी है। वो एप्लीकेशन हो सकती है, वो वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, बस आपने सोच लेना है कि यार ये काम क्या करेगी, इसका मकसद क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में यूजर से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। अब यूजर्स आपको नहीं मिल रहे, बहन भाइयों से पूछ लें, 2 बंदों से पूछ लें, काफी है। ठीक है, ग्रुप में एक दोस्त से पूछ लें, काफी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप उसका जो है यूजर पर्सोना क्रिएट कर लो और चलें इतना काम कर लो आज, बाकी फिर कल। इतना काम तो आज हो सकता है ना? यस सर हो जाएगा।
चलें ये फिर करें दें आज फटाफट से। हो सकता है